आज़म मलिक हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ है, उनसे पूछते हैं क्या नए डायरेक्टिव्स हैं और क्या हो रहा है। आज़म, बसंत की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पर चल रही हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ सुन, वी आर सो एक्साइटेड, विल बी देयर एज वेल। तो पतंगे डोरें तैयार हो रही हैं। अचानक पंजाब हुकूमत ने पतंगों के डिज़ाइन के बारे में क्या एक हुक्मनामा जारी किया है, क्या उसमें क्या बता रहे हैं, क्या वजह थी और क्या कहा क्या गया है उसमें? मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी खबरें जो हैं वो गर्दिश करना हुई और इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर कुछ पतंगे जो हैं उनके ऊपर कुछ जो सियासी और मजहबी जमातें थी उनके लोगोज़ नज़र आए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये जो है वो एक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि दफ़ा 144 का जो नफाज हुआ है 1 माह के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ जो किस्म की डोर है, जैसे धाती, जैसे शीशे से बनी हुई और दीगर जो ऐसी जिसके ऊपर नुकसान का ख़दशा होता है कि वो गले के ऊपर फिर सकती है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन के बाद जो है पाबंदी लगी है और इसके ऊपर 5 साल की कैद भी है और जुर्माना भी है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो थी सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन लॉन्च की हुई उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हरकत में आई और उन्होंने जो है वो ऐसे मवाद की तैयारी के ऊपर जो है वो ये नोटिफिकेशन कर दिया है, दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है, जिसके तहत आप किसी भी जो पतंग है या ऐसा कोई भी मवाद जो है वो नहीं रख सकेंगे, उसके ऊपर मुकदमा होगा। ठीक है जी, बेहतर यही है कि पता है क्या, बसंत में वो लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे, मतलब पतंग काटने पे भी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे और अगर पॉलिटिकल एलिमेंट भी उसमें शामिल हो जाएगा तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए बहुत अच्छा फैसला है कि जी कोई सियासत नहीं होगी बसंत पे, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगी, एंजॉयमेंट होगी। अब बात तो ये है कि अवाम मानती है कि नहीं मानती। आज़म ये भी बताइएगा, क्योंकि बसंत मनाने के लिए जो सबसे अहम फैक्टर है वो है अवाम की सेफ्टी यकीनी बनाना। और हम कल भी ये बात कर रहे थे कि इसके लिए हुकाम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अवाम की जानिब से ताउन नजर आता है, बिकॉज ऑब्वियसली हुकाम तो जो भी कहते हैं फिर अवाम ने तो वो करना है। शहरियों का ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। यस, देखिए अवाम जो है अवाम को तावन करना चाहिए। देखिए ये बड़ा एक ज़बरदस्त अब्दुल्ला एक फेस्टिवल था, आपको याद होगा, इसके साथ पूरी एक बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना वो जुड़ी है। आप देखें, आप पतंग डोर से लेके आप फेस्टिवल करते हैं, वहाँ पर लोग खाना खाते हैं, केटरिंग सर्विस आती है, वहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट आती है, जो छतें हैं वो बुक होती हैं, डोर गुड्डी हर मतलब एक पूरी इकॉनमी है और पूरा एक कल्चर है, कल्चर हब बन जाता है और मतलब पैसा जो है टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करता है। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को चाहिए कि वो जब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको मोटर बाइक के ऊपर जो है वो रॉड लगाना जो है वो फ्री मिल रहा है, आपको इसके साथ 3 दिन 6, 7, 8 को फ्री राइड है लाहौर के अंदर, यानी कि मेट्रो बस और दीगर जितनी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपके लिए फ्री है। फिर इसके साथ साथ जो ऑटो रिक्शास हैं 8 किलोमीटर तक अगर आप राइड लेंगे ऑनलाइन किसी भी टैक्सी सर्विस की, ऑटो 8 किलोमीटर तक वो आपके लिए फ्री है। उसके बाद फिर आप, मेरा ख्याल है जो रेड जोन है वो जैसे 3 जोन के ऊपर तकसीम किया है लाहौर को, रेड, येलो और ग्रीन। रेड वो है जो अंदरून लाहौर है, इंटीरियर लाहौर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है जो है वो गुड्डियाँ उड़ती हैं। इसके साथ साथ जो येलो है वो गुलबर्ग और दीगर एरिया, और जो ग्रीन है वो लाहौर के सबर्ब्स हैं और मतलब इस तरह के इलाके हैं। तो पूरे लाहौर के अंदर एक फैसिलिटी है 3 दिन के लिए, आप अपनी छतों के ऊपर इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। और और भाई फ्री ट्रांसपोर्ट है फॉर 3 days in Lahore, is you can avoid traveling on your own bike because and free don't, rides in fact we would encourage you not to. फ्री राइड्स हैं, फ्री बसें हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट है, सो अवेल दैट। एंड एट द सेम टाइम कल हमने एक इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन डिजिटल पे शेयर किया था आपसे कि 132 ऐसे गाने हैं जो फहश गाने हैं, उनको भी प्लेइंग देम आउट लाउड इज आल्सो नॉट अलाउड। आई डोंट थिंक कि सारे फाश गाने हैं, मुझे तो कुछ पर्सनली उनमें से पसंद है। I don't know, that's your thing. In any case, Azam, thank you for being with us.